जय हिंद साथियों, द सीड आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए मैपिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम इसमें मिडिल ईस्ट के वेस्ट एशिया के बारे में बात करेंगे। जो भी इस साल इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रहा है मैपिंग के पर्सपेक्टिव से और आईआर के पर्सपेक्टिव से, उन दोनों को मिला करके इस कंटेंट को तैयार किया गया है और मुझे आशा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में ज़रूर ये आपके लिए मददगार होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप रीजन देखिए, ये जो पूरा है ना, जिसमें आप ये वाला कलर देख रहे हो, ये पूरा जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईस्ट, ठीक है। मिडिल ईस्ट मतलब एशिया। और इस मिडिल ईस्ट में इधर देखते हैं आप, इसको अगर डिवाइड कर दें तो इधर होता है ईस्ट आपका, ये होता है वेस्ट, है ना। तो हम वेस्ट वाले पार्ट को आज कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ईस्ट वाला पार्ट होगा। आप अगर वेस्ट एशिया में देखें तो ये टर्की है ना, टर्की जो हमें क्या कर रहा है, यूरोप से कनेक्ट कर रहा है। एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने में ये एक देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और टर्की के अगर जस्ट ऊपर देखें तो आपको एक सी मिलेगा जिसका नाम क्या है, ब्लैक सी। ब्लैक सी के जस्ट ऊपर देखें तो आपको क्या मिलेगा, सी ऑफ एजोव, ठीक है, सी ऑफ एजोव। और ब्लैक सी यहाँ पर देखेंगे, अभी ये सब हम देखेंगे, ये स्टेट है ना। तो ब्लैक सी को ये एजोव के साथ कौन कनेक्ट करता है, ठीक है, ये कैस्पियन सी है हमारा, यहाँ पर अराल सी हो गया। तो बस आप ये लोकेशन देख लीजिए अभी फिलहाल के लिए, अभी एक एक के ऊपर डिटेल से कंटेंट तैयार किया गया, अभी हम वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और साथ में ये आपका हो गया मेडिटेरियन सी। यहाँ पर अगर ये देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वेज ऑफ कैनाल, है ना, स्वेज कैनाल जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। और इस वाले गल्फ को, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ स्वेज। एक देखे होंगे ये रेड सी का ही एक पार्ट ये इधर गया है, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखनी है आपको। फिर ये देखिए रेड सी, और ये क्या हो गया आपका, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, तो अरेबियन सी में, और अरेबियन सी किसका पार्ट है, तो इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें, इस वाले पार्ट को देखें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ। और ये क्या हो गया, गल्फ ऑफ ओमान। तो ये ओमान के पास गल्फ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है, तो अरेबियन सी में है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग का कंट्री है वो है टर्की, है ना। सबसे पहले हम कौन से कंट्री के बारे में चर्चा करेंगे, टर्की बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए टर्की के जस्ट ऊपर में आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लैक सी, ठीक है। और टर्की के यहाँ पर देखिए, ये टर्की का ही ये वाला पार्ट है जो यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो आप सी देख रहे हैं, इस वाले जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, इस सी का नाम है सी ऑफ मरमरा, ठीक है। और ये ब्लैक सी को मरमरा के साथ कनेक्ट करने वाला ये एक स्टेट है, नैरोसा पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बास्पोरस स्टेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, बास्पोरस स्टेट, नाम याद रखिएगा इसको। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ कौन कनेक्ट करता है, तो सी ऑफ बास्पोरस, ठीक है, बास्पोरस से ये वाला आपका रहा। फिर देखिए ये आपका क्या हो गया, ये हुआ मरमरा सी। और इस वाले सी को हम लोग बोलते हैं एजियन सी, ठीक है, एजियन सी, एजियन सी। तो मरमरा सी को एजियन सी, ये वाला जो आप देख रहे हो, है ना, स्टेट, इसका नाम क्या है, डार्डेनेस स्टेट, डार्डेनेस स्टेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा। और ये आपका क्या हो गया, मेडिटेरियन से, मेडिटेरियन सी में ही ये आपको एजेंसी मिलेगा, ठीक है। और ये है सी ऑफ क्रेट, तो इसको भी ध्यान में रखना नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें, ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ कौन कनेक्ट करता है, तो बास्पोरस स्टेट। उसके पास सी ऑफ मरमरा को एजियन के साथ कौन कनेक्ट करता है, तो डार्डेनेस स्टेट, डार्डेनेस स्टेट, ठीक है। ये देखिए ये आपका टर्की है। और टर्की के नॉर्थन में देखें तो एक आपको यहाँ पर माउंटेन मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोंटिक माउंटेन, ठीक है, पोंटिक माउंटेन। और नीचे में अगर देखें तो साउदर्न पार्ट में आपको मिलेगा टॉरस माउंटेन, ठीक है, टॉरस माउंटेन। और यहाँ पर देखिए आप एक प्लेट्यू मिलेगा, दोनों माउंटेन के बीच में एक प्लेट्यू मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनातोलिया प्लेट्यू, एनातोलिया प्लेट्यू, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम क्या है, लेक वॉन, ठीक है, लेक वॉन। ये सबसे खारा लेक में आता है, कहाँ पर है, तो ये भी देख लीजिए, ये टर्की के ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में है। यहाँ से दो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, एक तो आप देख रहे हैं यूफ्रेटस, और एक और होगा यहाँ पे ये बहती हुई ये टिग्रिस, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके सभ्यता के लिए। तो ये आप देख रहे होंगे टिग्रिस और ये यूफ्रेटस, ठीक है। ये दो नदियाँ यहाँ से होकर के गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। एक और यहाँ पर लेक है, लेक तूज, लेक तूज, ठीक, लेक तूज। ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो यहाँ पर याद रखनी है इस वाले पॉइंट में। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, है ना। जितना रिवाइज करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्या, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ कौन कनेक्ट करता है, बास्पोरस स्टेट। सी ऑफ मरमरा को एजियन के साथ कौन कनेक्ट करता है ना, डार्डेनेस स्टेट। यहाँ पर एक माउंटेन मिलेगा, टार्टूस माउंटेन, ऊपर में पोंटिक माउंटेन, एक यहाँ पर भी है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए। और इन दोनों के बीच में एक प्लेट्यू मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, है ना, पेनाटोलियन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक है, लेक वन, ठीक है, लेक वन। ये खारा झील में से, खारा झीलों में से एक है, लगभग जहाँ तक मुझे याद है इसका 330 सैलिनिटी पॉइंट है, तो ये ध्यान रखें। और जो दो नदी, एक यूफ्रेटस, दूसरा टिग्रिस वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर बॉर्डर शेयर में देखें तो ये यूरोप के साथ कनेक्ट करता है, यूरोप में ये देख सकते हो आप,
ग्रीस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और नॉर्दर्न में अगर देखें, यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में अगर नॉर्थ पार्ट में देखें तो बुल्गारिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर नॉर्थ में देखें तो जॉर्जिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अर्मेनिया, और ये आपका ईरान के साथ, और इधर ये आपका सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये आप कंट्री का नाम याद रख सकते हैं, इनके आसपास में कौन सा कंट्री है। चलिए अब बात करते हैं कि ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है। अगर हम इसके क्लाइमेट के बारे में बात करें तो ये कौन सा पार्ट है, डेजर्ट वाला पार्ट है। और यहाँ पर पानी वगैरह की बहुत कमी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए एक मैप मैंने लगा दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर ना एक इस जगह एक लेक है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इस जगह इसी पॉइंट पे है, ठीक है। तो उस लेक का भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, सापानाका झील, ठीक है। तुर्की के ये सकारिया प्रांत में है, ये मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन से पानी का है, तो मीठे पानी का झील है, सापानाका झील तुर्की के सकारिया प्रांत में है। तो ये वाला जो पार्ट मैंने आपको दिखाया, ये वाला पार्ट, ठीक है, यही है टर्की का सकारा लेक मिल जाएगा, सपानाका, ठीक है, सपानाका झील। अंतोलिया का पठार कहाँ है, तो याद रखना है आपको, कहाँ पर है, टर्की में है, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरियन सी, यहाँ पर जो क्लाइमेट मिलता है, किस टाइप का क्लाइमेट मिलता है, मेडिटेरियन सी क्लाइमेट। और मेडिटेरियन सी का विशेषता ये होता है कि आसपास में रेनफॉल ठीक ठाक हो जाती है। तो कुछ जैसे फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स जैसे कि जो सिट्रस फ्रूट्स होता है, अंगूर वगैरह, ये सब यहाँ पर ग्रो किया जाता है। और देखिए यूरोप और एशिया को, महाद्वीप को ये जोड़ने वाला क्या है, एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ के बारे में ध्यान में रखनी है। चलिए और तो इसमें कुछ बताने लायक अभी बचा नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो न्यूज़ में भी था वो भी मैंने आपको यहाँ पर कनेक्ट करके बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद जस्ट इसके ऊपर में, जैसे मैंने शुरू में ही बताया हुआ था, आप यहाँ पर देखिए इस मैप में, है ना, ये आपका हो गया ब्लैक सी, ठीक है। इसके बारे में अभी मैंने चर्चा नहीं किया हुआ है, बट टर्की के बारे में चर्चा किया हुआ है। ब्लैक सी को यहाँ पर कनेक्ट जो करता है, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये जो मरमरा सागर है और ये जो एजेंट सागर है, इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है स्टेट, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले सी के बारे में सारा कर लेते हैं, ये पूरा सी को निपटा लेते हैं, उसके बाद इन सारे कंट्री पे आएंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले क्या, अराल सी, ठीक है। तो चलिए ये अराल सी के बारे में देखते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए अराल सी ये जो है, ये अभी तो सूख गया है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नदियाँ आकर के अपने पानी गिराती थी। एक तो नाम था सिर दरिया और दूसरा नाम था अमूर दरिया, ठीक है। ये दो रिवर का नाम याद रखना है आपको। और अभी ना इसके ऊपर इसका पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के पर्पज़ से किया जा रहा है, जैसे कॉटन वगैरह सारी चीज़ें उगाने के लिए। तो यहाँ पर पानी का बहुत कम आता है, तो ये अब क्या हो चुका है, सूख चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। कौन-कौन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक तो आपका हो गया कजाकिस्तान, दूसरा उज़्बेकिस्तान, फिर देखिए यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इधर कजाकिस्तान है, ठीक है। तो ये पूरा कजाकिस्तान ऊपर हो गया, एक साइड में क्या हो गया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सॉरी तुर्कमेनिस्तान के साथ, ये यहाँ पर है ना, तुर्कमेनिस्तान के साथ शेयर नहीं करता है, उज़्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान के बीच में है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और सिर दरिया और साथ में ये अमूर दरिया, दो रिवर यहाँ पर आकर के गिरती थी, बस उस पे अभी ये बहुत सारा हो रहा है। तो अब देखिए यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अराल सागर के सूखने से यहाँ पर एक डेजर्ट बन गया है, ठीक है। इस डेजर्ट का नाम याद रखना है आपको, है ना, अरलकम रेगिस्तान यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो अराल सागर के सूखने से वहाँ पर किस प्रकार का डेजर्ट बन गया है, अरलकम डेजर्ट बन गया है, इसका निर्माण हुआ है, जिसके मध्य ये शायद 7% से अधिक धूल युक्त तो ये हो गया है। ये लवणीय जल का एक बहुत बड़ा झील था। और ये किसके साथ साझा करता है अपना सीमा, तो बता दिया जैसे मैंने, उत्तर में कजाकिस्तान है और दक्षिण में उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। अराल सागर विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील थी। और इसका हिस्ट्री दिया हुआ है, इतना याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि अराल सागर के सूखने से यहाँ एक प्रकार के झील निर्मित हुए। उस झील का नाम क्या है, अरलकम रेगिस्तान कहाँ पर, तो अराल सागर के सूखने से बना हुआ है, ठीक है। और इसका वही प्रभाव दिया हुआ है यहाँ पर, ये पर्यावरणीय चुनौती इसके कारण उत्पन्न हो गया है ना, प्रदूषण यहाँ का बढ़ गया है, मौसम पैटर्न के बदलते कारण का भी प्रभाव है। फिर ये साइबेरियन तापमान को बढ़ा सकता है इसके कारण। तो अराल सागर को मध्य एशिया के दो महान नदी आम्बूर दरिया और साथ में सिर दरिया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको यहाँ पर, कि ये जो आप देख रहे हैं आम्बूर दरिया, ये कहाँ से निकलती है, आम्बूर दरिया पामेर के पठार से। और सिर दरिया जो निकलती है, ये टियन शान पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और अनुदाहरण जो इसी के तरह अराल सी के तरह ही सीख रहा है, जैसे ईरान में एक उर्मिया झील है, ये भी न्यूज में है, तो याद रखिएगा। ईरान में कौन सा झील है, उर्मिया झील कहाँ पर है, ईरान में, ये भी सूख रहा है, ईरान और अफगानिस्तान के सीमा पर है। और हामोल झील भी सिकुड़ गई है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ईरान में उर्मिया झील, ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कौन सा झील है ना, हामोन झील कहाँ पर है, तो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। उर्मिया झील कहाँ पर है, तो ईरान में। ये दोनों भी सूख रही है, ठीक है ना, जैसे अराल सा सूखने से अराकान डेजर्ट बन गया है। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर है ना रिकैप करेंगे एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास है वो है कैस्पियन सी, ठीक है। तो देखिए कैस्पियन सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
और देखिए बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, ये आप देख रहे हैं। एक तो यहाँ पर हो गया आपका कजाकिस्तान हो गया, ठीक है। और उसके बाद इधर देखिए ये आपका हो गया रसिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, अजरबैजान, ठीक है। और कौन सा बॉर्डर है, यहाँ पर आपका हो गया ये ईरान, ठीक। और ईरान इधर से करता है, इधर से तुर्कमेनिस्तान। ये क्या हो गया, बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्री हो गए। तो ये बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री आपको ध्यान में रखना है। कजाकिस्तान हो गया यहाँ से, दूसरा तुर्कमेनिस्तान हो गया, नीचे से ईरान हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया अजरबैजान, और ये हो गया आपका रसिया। अब चाहो तो आप ट्रिक भी बना सकते हो उसको याद रखने के लिए, ठीक है। जैसे ट्रिक आप चाहे तो इसके बाउंड्री कंट्री का नाम याद रखना है, तो याद रखिएगा एक मूवी में डायलॉग है ना, हिंदी मूवी में, जिसका बोलते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रहा है। तो TARIK तारीख, टी मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब अजरबैजान, आर मतलब रसिया, आई मतलब ईरान, और के मतलब कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कंट्री बॉर्डर से। तो ये आपका ट्रिक हो गया। और उसके बाद अगर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखें, यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय 2003 में कैस्पियन तटवर्ती राज्यों ने कैस्पियन सागर के समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए तेहरान में एक फ्रेमवर्क पर कन्वेंशन पर साइन किया हुआ था। यूरोप और एशिया के जंक्शन पर स्थित है, और पश्चिम में इसके पश्चिम में अगर देखें कैस्पियन सी के, तो पश्चिम में आपको क्या मिलेगा, काकेशस पर्वत, पूर्व मध्य में ये आपको एशिया का मैदान, जिसको स्टेपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। बस इतना पॉइंट आप ध्यान में रखिए। फिर देखिए कैस्पियन सागर के बारे में उतना कुछ याद नहीं रखना है, बस ये यहाँ पर ध्यान में रखिए कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर के अपना पानी गिराती है। तो एक आपको बोल्गा, दूसरा यूराल, और दूसरा टेरेक, है ना। ये सब अपने पानी को कहाँ पर गिराती है, तो कैस्पियन सागर में गिराती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन सी नदी, बोल्गा नदी, यूराल, और साथ में टेरेक, ये सब अपना पानी कहाँ पर गिराती है, कहाँ पर गिराती है, तो कैस्पियन सी में, कैस्पियन सी में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप, ये हो गया आपका यूराल रिवर हो गया, ठीक है। और दूसरा ये आपका हो गया आस्त्राखान, ये रिवर हो गया, ठीक है। तो ये दो रिवर का इमेज यहाँ पर दिखाया गया है, बट आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि टेरेक, और साथ में टेरेक के साथ साथ बोल्गा और यूराल, ये सब कुछ नदियाँ हैं जो यहाँ पर आकर के क्या गिराती है, अपना पानी गिराती है। तो 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो आपको ध्यान में रखना है। संसाधनों से समृद्ध है, तो ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार के मछली के अंडे का उत्पादन यहाँ पर किया जाता था। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। ये मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो उसको। उसके बाद देखिए जस्ट यहाँ पर अज़रबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो याद रखना है अज़रबैजान का जो शहर है क्या, बाकू, ये कैस्पियन सागर का सबसे बड़ा शहर है। कैस्पियन सागर के किनारे बसा हुआ महत्वपूर्ण शहर ईरान का 9 शहर है, ठीक है। समुद्र में लगभग कितना 50 द्वीप है, जिसमें से अधिकांश छोटे हैं और कुछ सबसे बड़े हैं, जैसे चेचन, है ना, टालू, है ना, टायू मार्सेकोय, कुलाली, चिलाय, है ना, और गुरचुन। अगर मान लीजिए पूछ ले कि ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए टालू लेनी है ना, एक द्वीप है, कहाँ पर अवस्थित है, सी ऑफ एजोज, है ना, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एजोब सी, अब दे देगा तो वहाँ पर आपको फिर बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है, आपका कैस्पियन सी में, कहाँ पर है, कैस्पियन सी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, सी ऑफ एजोब, ठीक है, सी ऑफ एजोब। तो देखिए सी ऑफ एजोब को ब्लैक सी से साथ जो कनेक्ट करने वाला स्टेट है उसका नाम है कर्च, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हो लोकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्च, कर्च, स्टेट ऑफ कर्च, स्टेट ऑफ कर्च, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ गिराती है, तो देखिए, है ना, कुबान रिवर, यहाँ से डॉन रिवर, और एक आप इधर और देख रहे होगे, है ना, देखिए ये एक रिवर है दिनपुर रिवर, ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है हालांकि, तो ये ध्यान में रखना है आपको। हालांकि यहाँ पर अभी ध्यान में आपको रखना है बस 2 नदियाँ, एक तो डॉन रिवर, दूसरा कुबेर रिवर, ठीक है, कुबान 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 रिवर, ठीक है। कुबान रिवर देखिए रसिया से ओरिजिनेट होती है, डॉन भी रसिया का ही पार्ट है। तो सी ऑफ एजोब कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है, तो एक साइड में क्या है आपका यूक्रेन, ठीक है, और दूसरे साइड में ये क्या हो गया आपका रसिया, ठीक है। ये 2 कंट्री है, आपको ध्यान में रखनी है सी ऑफ एजोब के बारे में। तो वही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्च जलडंडू, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, दोनों को जोड़ती है। उसके बाद रूस के कब्जे वाला क्रीमिया वही है, तो रूस हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका यूक्रेन हो गया, जो बॉर्डर शेयर करता है इसके साथ। कर्ज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। अब देखिए ब्लैक सी है ये पे, ठीक है, ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में देखिए ये हो गया आपका सी ऑफ एजोब, ठीक है, और ये हो गया एजियन सी, और ये हो गया आपका क्या, मेडिटेरियन सी। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कौन सा स्टेट है, ब्लैक सी को, इस वाले सी को मरमरा सी बोलते हैं। ये दोनों को कनेक्ट कौन करता है, बास्पोरस स्टेट, और साथ में ये एजियन सी है, और ये जो सी ऑफ मरमरा है, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला जो ये स्टेट है, इसको क्या बोलते हैं, डार्डेनेल्स स्टेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक सी में आप देखें तो कौन कौन सी नदियाँ आकर के गिर रही, एक तो डैन्यूब रिवर है और दूसरा दिनपोरो रिवर है, ठीक है। अगर हमें ब्लैक सी के कंट्री का नाम याद हो कि इसका बॉर्डर कौन कौन से कंट्री के साथ शेयर करता है, तो एक ट्रिक आप याद रख सकते हो, बर्गर टी, ठीक है, बर्गर टी। बी मतलब बुल्गारिया, यू मतलब यूक्रेन, आर मतलब रसिया, ठीक है, जीई मतलब जॉर्जिया, आर मतलब रोमानिया, और टी मतलब टर्की। तो ये 6 कंट्री है जो क्या करता है, कैस्पियन ब्लैक सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। बरगड टी याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से कंट्री, बरगड ट्री इसके साथ क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। इतना पॉइंट आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है। और कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, दिनपुर और साथ में डैन्यूब रिवर, ठीक। वही लिखा हुआ है जो मैंने वहाँ पर बताया कि काला सागर जैसे है ना, इसको एक और नाम किस नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, युक्साइन सागर के नाम से जाना जाता है। विश्व के प्रमुख जल निकायों में ये प्रसिद्ध अंतर्देशीय समुद्रियों में से एक है। काला सागर की सीमा बताया, जो मैंने आपको बता दिया, किसके साथ शेयर करता है, और ये किसके साथ, वो जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। और कर्ज के साथ मैंने बता ही दिया। काला सागर दक्षिण, हाँ ये ध्यान में रखना है आपको, काला सागर के दक्षिण में कौन सा पर्वत मिलेगा, पॉन्टिक पर्वत मिलेगा। अब पूर्व में काकेशस और उत्तर में क्रिमियन पर्वत से ये काला सागर घिरा है। तो पूछेगा कि काला सागर के कौन से पर्वतों से घिरा हुआ है, तो बता देना पॉन्टिक पर्वत दक्षिण में है, काकेशस पूर्व में है, और क्रिमियन पर्वत उत्तर में है, ठीक है। काला सागर में कौन कौन सी नदियाँ आकर के गिरती है, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। कौन कौन सा है, एक तो आपका डैन्यूब, रूस में वोल्गा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी ये है, और साथ में नीपर और है ना डेनिस्टर, नीपर और डेनिस्टर, ये कुछ नदियाँ हैं जो काला सागर में आकर के अपना पानी गिराती है, ठीक है। अब देखिए इसी के बारे में कुछ और पॉइंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट है ना मेमोरेटिकम बेसिन, द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन अपर एंड लोअर लेयर्स इज रेयर, है ना, लीडिंग टू यूनिक इकोलॉजिकल कंडीशन। और उसके बाद यहाँ पर एक समस्या है ना, आयोनिक है ना जोन्स है ये, साथ में स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है इस सी का। तो ये मैंने ऐसे ही दे दिया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बट अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आईआर के स्पेक्टर से है। लेकिन यहाँ पर कुछ आइलैंड है तो याद रखना है, ये एक आपको मिलेगा सेनेक आइलैंड, किसका है, तो यूक्रेन का है ना। ग्रेसियन आइलैंड ये किसका है, टर्की का है। और संत है ना लाबान आइलैंड, ठीक है, ये किसका है, तो बुल्गारिया का, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा आइलैंड यहाँ पर मिलेगा, ब्लैक सी में कौन कौन सा आइलैंड मिलेगा, सेनेक आइलैंड किसका है, यूक्रेन का ना। गिरेसन आइलैंड किसका है, टर्की का। और लेबान आइलैंड किसका है, बुल्गारिया का। ब्लैक सी में 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड, सेनेक आइलैंड है ना, गिरेसन आइलैंड और साथ में लाबान आइलैंड, है ना, लाबान आइलैंड, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिए दिया हुआ है मेडिटेरियन सी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक। एक बार रिकॉल कर लें, चलिए ठीक है। फिर लास्ट में कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, अराल सी, ठीक है, और इसके बॉर्डरिंग कंट्री देखा। फिर कैप्सियन सी, इसके बॉर्डरिंग कंट्री, और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर के पानी गिराती है। फिर हमने देखा सी ऑफ एजोव, ब्लैक सी, इसको कौन सा स्टेट कनेक्ट करती है। फिर ब्लैक सी, यहाँ पर एक आपको मिलेगा सी ऑफ मरमरास, ठीक है, इसको कौन कनेक्ट करता है, और सी ऑफ मरमरास, और यहाँ पर एजियन सी, इसको कौन कनेक्ट करता है। फिर अभी हम मेडिटेरियन सी देख रहे थे, और थोड़ा सा हमने किसके बारे में पढ़ा था, टर्की के बारे में। क्या क्या पढ़ा, पॉन्टिक माउंटेन पढ़ा, और साथ में यहाँ पर एक लेक पढ़ा, है ना, जिसको लेक वॉन के नाम से जानते हैं, एनाटोलिया का प्लेट्यू और टॉरस माउंटेन के बारे में हमने देखा। और ये ब्लैक सी के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे बास्पोरस स्टेट है, सी ऑफ मरासमस है, और मरासमस और ये एजियन सी को कनेक्ट करने वाला डार्डनेस स्टेट है, ठीक है। एक यहाँ पर मैंने और इस पॉइंट पे मैंने बताया था कि एक और लेक है, जो कौन सा है, जो किस तरह का लेक है ये, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो लेक है सपाना का लेक, ये मीठे पानी का लेक है, ठीक है। लेक वन जो है वो आपका सॉल्टी लेक है, ठीक है। एनाटोलिया का पटा मेडिटेरियन क्लाइमेट है, और यूरोप और एशिया को ये जोड़ने का काम करती है। फिर हमने अराल सी देखा, ठीक है। यहाँ पर 2 नदी महत्वपूर्ण नदियाँ, एक सिर दरिया, अदर से आजुर। तो याद रखना है, नॉर्थ में सिर दरिया है और साउथ में आमुर दरिया है, ठीक है, ये हमने देखा। फिर ये देखा कि आमू दरिया पामीर के पटार से निकलती है, और सिर दरिया तियान शान पर्वत श्रृंखला से निकली है। इसी के साथ साथ जैसे अराल सी के सूखने से है ना, अराल कम रेगिस्तान यहाँ पर बना हुआ है, और साथ में ईरान में उर्मिया झील है, ये भी सूख रही है। और ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो हमन झील है, ये भी क्या हो रही है, सूख रही है। फिर हमने देखा कैस्पियन सी का बॉर्डरिंग कंट्री देखा। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी याद किया, तारिक, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से ऐसे नदी यहाँ पर अपना पानी गिराती है, ठीक है। तो जिसमें एक क्या था, यूराल, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्गा, यूराल और टेरेक, ठीक है, ये अपना पानी यहाँ पर गिराती है। फिर कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आइलैंड थे उसको भी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम आ गए कहाँ पर, सी ऑफ एजोव। सी ऑफ एजोव में एक यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, कौन सी नदियाँ हैं, कुबैर, है ना, कुबैन, और साथ में डॉन, है ना, कुबैन और डॉन। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट द्वीप भी था, उसको भी हमने देखा। फिर देखिए ब्लैक सी है, ब्लैक सी में कौन कौन सी नदियाँ, और उसको याद रखने के लिए हमने क्या ट्रिक यूज किया था, बरगद ट्री, है ना, 6 कंट्री का नाम आपने याद करा। और साथ में इसके दक्षिण में कौन सा, पॉन्टिक पर्वत है, पूर्व में काकेशस पर्वत है, और उत्तर में क्रिमियन पर्वत है, ठीक है। और कौन कौन सी नदियाँ हैं, डेन्यूब नदी है ना, ये यूरोप का दूसरी सबसे लंबी नदी है वोल्गा के बाद, उसके बाद नीपर, और साथ में डेनिस्टर। ये कुछ नदियाँ हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक सी में कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड, स्नेक आइलैंड, है ना, गिरेसन आइलैंड, और साथ में लबान आइलैंड, है ना, लबान आइलैंड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट अब जो हमारा पार्ट है वो है मेडिटेरियन सी। इस सी के आसपास ना अगर हम देखें हैं, ये जो पूरा हमारा मतलब वेस्ट एशिया है ना, यहाँ पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी ग्रो किया हुआ है, काफ़ी सारे, है ना, ग्रीस, रोम एम्पायर, वो इसी के आसपास, मेडिटेरियन सी के आसपास ही क्या था, लोकेटेड था। तो इसकी हिस्ट्री ना काफ़ी पुरानी है, बट उस हिस्ट्री को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि 21 देश
मेडिटेरियन सी के साथ क्या करते हैं, अपना सीमा साझा करती है। तो आपको ना क्या करना है, इसमें कुछ देश आपको यूरोप का मिलेगा, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मिलेगा और साथ में एशिया। तो आपको क्या करना है, अलग कर लेना है, उसके साथ याद कर लेना है, ठीक है। जैसे देखिए टर्की का आधा पार्ट तो अगर देखें इस्तांबुल वाला पार्ट तो वो आपका यूरोप की तरफ चला जाता है ना, और यहाँ पर स्टेट हो गया, फिर इधर टर्की का ये वाला पार्ट हो गया। तो टर्की हो गया, एशिया में यही काउंट कर लेते हैं। फिर जैसे आपका अल्बानिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, है ना, बोस्निया हो गया, क्रोएशिया हो गया, साइप्रस हो गया, मिस्र हो गया, फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया, इजराइल हो गया, इटली हो गया, लेबनान हो गया, लीबिया हो गया, माल्टा हो गया, है ना, मोनाको हो गया, मोन्टेनेग्रो हो गया, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, टूनिसिया, ये सब आपको कंट्री का नाम याद रखना है। यह पश्चिम में जिब्राल्टर जलमंडलों के साथ अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर जो स्टेट है इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर स्टेट, ठीक है। यहाँ पर हो गया अटलांटिक ओशन और ये हमारा हो गया मेडिटेरियन। तो अगर देखिए मान लीजिए मेडिटेरियन सी ना लिखा होगा, यहाँ पर आप सी का नाम देख रहे होंगे, है ना, अल्बरान सी, और साथ में अटलांटिक, अगर ये भी लिखा रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अल्बरान सी को अटलांटिक के साथ कौन सा स्टेट ऐड करती है, तो आपको ध्यान में रखना है जिब्राल्टर जलमंडल, ठीक है। फिर काला सागर के साथ डोडनलास, वो तो मैंने आपको ऊपर में बता ही दिया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट नदियाँ आकर के गिरती है, जिसको नील नदी बोलते हैं। ये अफ्रीका में होकर के अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है, ठीक है। अभी हम लोग जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट करेंगे तो वो भी देखेंगे। तो वही लिखा हुआ है, रिवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर ड्रेन इनटू द मेडिटेरियन सी, इंक्लूडिंग, जैसे कौन कौन सी नदियाँ आपका मेडिटेरियन सी में गिरती है, तो आपको याद रखना है, एब्रो, रॉन, है ना, उसके बाद पो, नायल, टिबर, ये सब महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो आपका मेडिटेरियन सी में अपना क्या करती है, पानी गिराती है। कौन कौन सा आइलैंड है यहाँ पर, है ना, ये लार्जेस्ट, है ना, मेडिटेरियन सी आइलैंड है, जैसे कोरकोसिया है ना, क्रेटे है, साइप्रस है ना। साइप्रस भी याद रखना है आपको, कौन सा सी में मिलेगा, मेडिटेरियन सी में ही मिलेगा, ठीक है। साइप्रस एक कंट्री भी है, आइलैंड कंट्री। चाओस है, फिर है ना, इबोआ है, लेवोस है। तो आपको कुछ यहाँ पर ये सब आइलैंड जो है, सिसिली है, लार्जेस्ट आइलैंड है ये मेडिटेरियन सी में। ये वाला पॉइंट तो आपको डेफिनेटली याद रखना है कि सिसिली क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड है कहाँ का, मेडिटेरियन सी का। तो इतना कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ का क्लाइमेट देख लेते हैं। मेडिटेरियन क्लाइमेट यहाँ पर मिलता है ना, ड्राई मिलेगा समर में, विंटर में, है ना, विथ यूजुअली मिल्ड, वेट विंटर एंड हॉट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये हो गया आपका मेडिटेरियन सी। हम अभी सी को देख रहे हैं, फिर अभी कंट्री पे आ जाएंगे। जैसा कि अभी हमने बताया था, ये हमारा रेड सी वाला पार्ट हुआ। रेड सी का एक जो ये पार्ट जाता है ऊपर की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ सुएज, है ना, गल्फ ऑफ सुएज। और इसके जस्ट ऊपर है आपका सुएज कैनाल। यहीं पर एक पाइपलाइन भी बन रहा है, सुमेत पाइपलाइन, अभी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये जो गल्फ ऑफ सुएज है ना, ये आपका मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। मेडिटेरियन सी ऊपर में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हो गया, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये हो गया रेड सी, ठीक है। और ये पूरा रेड सी का पार्ट है। ये हो गया आपका, एक इधर चला गया और एक ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, सुएज कैनाल, ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ सुएज। और गल्फ ऑफ सुएज को मेडिटेरियन के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है, सुएज कैनाल। लेकिन ये सुएज कैनाल है, इस बीच में आपका एक लेक भी आता है, ठीक है। तो उस लेक का भी नाम आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गल्फ ऑफ सुएज हो गया आपका। गल्फ ऑफ सुएज ये कट करके क्या बनाया गया, कैनाल बनाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, सुएज कैनाल। और साथ में सुएज कैनाल पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं है, फिर देखेंगे आप बीच में ये क्या है, लेक है। इस लेक का नाम क्या है, आपको इस लेक का नाम याद रखना है, ग्रेट बीटर लेक, ग्रेट बीटर लेक, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे सुएज कैनाल जाता है, और इस साइड में एक पोर्ट है जिसका नाम क्या बोलते हैं, पोर्ट साइड, ठीक है, पोर्ट साइड। और इधर क्या है, पोर्ट सुएज। तो याद रखना है मेडिटेरियन सी में कौन सा है, पोर्ट, तो पोर्ट साहिद। और जो आपका गल्फ ऑफ सुएज में कौन सा है, पोर्ट सुएज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, सुएज कैनाल, और कौन सा लेक है, बीटर लेक, बीटर लेक, ठीक है, बीटर लेक। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला किसको बोलते हैं, तीन क्षेत्र से कोई भी एक ऐसा कोई भी लैंड जो तीन क्षेत्र से घिरा हुआ हो पानी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। ये किसका पार्ट है, तो याद रखना है अफ्रीका का पार्ट है ना। ये जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो इजिप्ट कंट्री है, उसका ये क्या है, एक पार्ट है। पोर्ट सुएज यहाँ पर देख सकते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया गल्फ ऑफ सुएज है, ठीक है। और ये वाला आप देखोगे यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। मैं इसको एक बार इरेज कर दूँ, इस वाले पार्ट को आप देखो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ अकाबा देखिए कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है। एक तो आपका हो गया इजिप्ट का जो ये सिनाई पेनिनसुला है ना, ये शेयर करता है बॉर्डर। सऊदी अरेबिया करता है, यहाँ से अगर आप देखो तो थोड़ा सा है ना, जॉर्डन हो गया, और इधर से क्या हो गया आपका, इसराइल हो गया, ठीक है। तो ये सब गल्फ ऑफ अकाबा में बॉर्डर शेयर करने वाले क्या है, कंट्री है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। अब अगर यहीं पर देखें तो ये साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जो मेडिटेरियन सी में बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान में रखना, ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। इससे ज़्यादा बस मुझे मैपिंग कराना था तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब आइए देखते हैं सीरिया, ठीक है। सीरिया काफ़ी न्यूज़ में रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर क्या है कि अटैक भी हुआ है हाल फिलहाल में ना। तो कुछ पॉइंट देखते हैं सीरिया के बारे में। सीरिया में आपको सबसे पहले एक माउंटेन का नाम याद रखना है, उस माउंटेन का नाम है एंटी लेबनान माउंटेन, ठीक है। ये देखिए एंटी
लेबनान माउंटेन, जो ये तो लेबनान में है हालांकि, ठीक है, बस ये इसका पार्ट ये देख रहे होंगे आप, ये फैला हुआ भी पार्ट है, ठीक है। तो सीरिया में सबसे पहला एक चीज़ आपको ध्यान में रखिए, है ना, लेक अल असाद। लेक अल असाद कहाँ पर है? लेक अल असाद कहाँ पर है? सीरिया में, ठीक है, लेक अल असाद सीरिया में। फिर देखा था, अभी हमने देखा था, ये ऊपर में क्या है? टर्की, है ना, टर्की सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये यूथेफ्रस इधर है और इधर से ये आ गया है टिग्रिस। तो टिग्रिस देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा अगर इस पार्ट पे देखें तो आपको सीरिया में फॉलो करते हुए भी दिखेगा, ठीक है, एकदम बॉर्डर के पास है। फिर उसके बाद देखिए इसी यहाँ पर एक और नदी है, खाबूर रिवर, और ये हो गया आपका यूफ्रेटस रिवर, और इसका ये सहायक नदी हो गया खाबूर रिवर, ठीक है, जो यूफ्रेटस में आकर के मिलती है, उसके बाद फाइनली ये ईरान में एंटर करती है। यहाँ पर एक डेजर्ट मिलता है, सीरियन डेजर्ट, ठीक है, सीरिया में कौन सा डेजर्ट मिलेगा? सीरियन डेजर्ट मिलेगा, ठीक है, सीरियन डेजर्ट, और ये लेक अल असाद। इतना पॉइंट आपको अभी फिलहाल के लिए इसमें ध्यान में रखनी है। अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में रहा यहाँ पर जगह है, उस जगह को याद रखिए। यहाँ का सबसे बड़ा एक तो ये सिटी है ना, एलिपो, ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरा इदलिब, ठीक है, इदलिब। इदलिब क्या है? तो एक सिटी है, कहाँ का? सीरिया का, ठीक है। एलिपो क्या है? सीरिया का एक सिटी है। ये 2 सिटी का नाम आपको ध्यान में रखना है, और ये दोनों सिटी कहाँ पर है? तो सीरिया में है, ठीक है, सीरिया में। सीरिया में एक रिफ्यूजी कैंप भी है। मैंने ये न्यूज़पेपर कटिंग लगा दिया था। हालाँकि यूपीएससी ऑलरेडी रिफ्यूजी कैंप पे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। एक तो पूछा था आपका बीडी है ना, बीडी बीडी रिफ्यूजी कैंप कहाँ पर था? एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, वो मैंने लास्ट में लगा दिया हुआ है। बट अभी आप ध्यान में रखें कि ये यारमुक रिफ्यूजी कैंप है, ठीक है। ये यारमुक रिफ्यूजी कैंप पर है, तो सीरिया में है, सीरिया में, ठीक है। ये लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप है, बट इसको यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये अनऑफिशियल रिफ्यूजी कैंप है, और ये कहाँ पर आपको मिलेगा? यारमुक। कहाँ पर मिलेगा? सीरिया में मिलेगा, सीरिया में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। कुछ शहर जो अभी मैंने आपको बताया, एक तो आपको इदलिब याद रखना है, दूसरा एलिपो याद रखना है, ठीक है ना। सीरिया में कुछ कंप्लीट फीचर रहा है, तो देखिए वही फीचर आपको ध्यान में रखना है। मेजर फिजिकल रीजन सीरियन डेजर्ट, आपको ये भी मैंने आपको बता दिया। यूफ्रेटस रिवर बता दिया, और इसी के आसपास यूफ्रेटस रिवर वैली भी मिलेगा। एंटी लेबनान माउंटेन आपको मिल जाएगा, ये भी मैंने बता दिया, जो सीरिया और लेबनान के बॉर्डर को डिसाइड करता है। फिर मेजर रिवर यूफ्रेटस हो गया, और एक ओरेंटोस रिवर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में टिग्रिस, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि वो थोड़ा सा यहाँ से बॉर्डर शेयर के साथ जाता है। यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन है माउंट हरमोन, ठीक है। मेजर कंफ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है कहाँ, कौन कौन से सिटी में, तो ये मैंने आपको बताया, एलिपो, होमोस, ठीक है, इदलिब। होमोस नहीं भी याद रखेंगे तो एलिपो और इदलिब, ठीक है, और गोलन हाइट्स, ये तो इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने ये नहीं बताया। गोलन हाइट आपको ध्यान में रखना है, सीरिया और साथ में इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि ये गोलन हाइट का अपनी एक हिस्ट्री भी है, अभी इसके बारे में बताए थे। ये कुछ पार्ट ना सीरिया का है, कुछ पार्ट लेबनान का, इन दोनों को कब्जा करके रखा है अभी कौन? इजराइल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलन हाइट, और ये अभी डिस्प्यूटेड एरिया है किसके बीच में? इजराइल और सीरिया के बीच में, ठीक है। सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है, अभी ये अनस्टेबल कंट्री भी है, तो उसके बारे में अगर आप चाहो पढ़ने के लिए तो ये मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। सीरिया में गृह युद्ध क्यों चल रहा है ना, अरब स्प्रिंग हुआ था, फिर उसके क्या कारण हुए थे, क्यों वृद्धि हो गया था, ये सब आप पढ़ लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें था वो मैंने आपको बता दिया। देख रहे हैं यहाँ इदलिब में हमला हुआ था, ये आपका एलिपो शहर हो गया सबसे बड़ा। यहाँ पर कुछ विद्रोही गुट भी है, हालांकि कुछ आतंकवादी समूह का भी वो मैंने लास्ट में लिस्ट दे करके रखा हुआ, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप इच्छा रखते हो, अभी इस टाइम नहीं है तो आप इसको मत पढ़ना, स्किप कर देना, बाद में जब समय मिलेगा तो पढ़ लेना। सीरिया युद्ध का क्या पूरा समय रेखा है वो भी मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया हुआ, अब आपकी इच्छा है ना। पर्वत याद रखना है सीरिया में, एंटी लेबनान पर्वत, ये मैंने आपको बता दिया। नदियाँ, फरात नदी तुर्की से निकलती है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है? खबूर, है ना, ठीक है, खबूर। छोटी नदियाँ बहुत सारी है यहाँ पर, अल असद झील भी है, ये मैंने आपको वहाँ पर दिखा भी दिया था। भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित, अच्छा ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, वहाँ के साथ मैंने लास्ट में लगाया भी होगा, है ना। ये है आपका मेडिटेरियन सी, सबसे शुरू वाला मैप में जाना पड़ेगा, ये ना, ये आपका मेडिटेरियन सी, ठीक है। यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रहा है। मेडिटेरियन सी के ईस्ट वाले पार्ट में जो कंट्री है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेवांट कंट्री, लेवांट, ठीक है। वो शायद मैंने अभी लगाया है, तो ये चीज़ मुझे अभी ध्यान में आया, तो ये याद रखिएगा। मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न में जो कंट्री है उसको हम लोग बोलते हैं लेवांट कंट्री, ठीक है, लेवांट, याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे अभी, इसको पढ़ लेना है आपको ना, अगर टाइम हो आपको तो आप पढ़ लेना एक बार इसको, क्या दिक्कत है। फिर सीरिया के कुछ महत्वपूर्ण शहर है, जैसे बर्दा, ये नदी के पास स्थित है, दुनिया का सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। कौन सा? बर्दा नदी के पास, दसमिक, ठीक है, दसमिक, ये दसमिक सबसे राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है, जो बर्दा नदी के पास है, दुनिया का सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। एलेपो सीरिया के सबसे सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, इसलिए मैंने कहा था कि एलेपो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इदलिब, वहाँ पर हमला हुआ है, तो इस कारण से आपको वो बोला शहर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगा, हल्की गीली सर्दियाँ, सूक्ष्म ग्रीष्मकाल, ये सब, और पूर्वी रेगिस्तान क्षेत्र। सीरिया में किस टाइप का रेगिस्तान मिलेगा? तो सीरियन डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए लेबनान आते हैं, लेबनान में
लेबनान के अगर ईस्टर्न साइड में देखें तो एंटी लेबनान माउंटेन है और इस साइड में लेबनान माउंटेन है वेस्ट में, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। और पूछेगा बेकाक वैली कहाँ पर है, तो याद रखना है लेबनान में। बेकाक वैली कहाँ है, लेबनान में। आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटी एंटी लेबनान माउंटेन और लेबनान माउंटेन के बीच में कौन सा वैली है, बेकाब वैली है ना। और इस बेकाब वैली में कौन से नदियाँ होकर के बहती है, तो ओरंटो। ओरंटो कहाँ से आती है, सीरिया से आती है, ठीक है। ओरंटो सीरिया से आती है। तो ओरंटो रिवर सीरिया से होकर के कहाँ पर आती है, लेबनान में एंटर करती है और साथ में ये बेकाक वैली में बहती है, ठीक है। एंटी लेबनान माउंटेन और लेबनान माउंटेन के बीच में कौन सा वैली है, बेकाक वैली है, बेकाक वैली है, ठीक है, बेकाक वैली। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक लेटनिन है ना, लिटानी रिवर भी आपको याद रखना है। तो राजधानी बेरूत है, इसका कंट्री देख लेना है आपको, यहाँ पर आपको सीरिया मिल जाएगा, ठीक है। इस साइड में ऊपर में थोड़ा सा देख लेना है, इजराइल दक्षिण में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर कंट्री दिया है, इजराइल अवस्थित है, जबकि साइप्रस भूमध्य सागर इसके पश्चिम में अवस्थित है, ठीक है। तो दो इसके मध्य पूर्व में लेबान क्षेत्र देखिए, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मध्य पूर्व के क्षेत्र को लेबान हिस्सा कहते हैं, मध्य पूर्व के क्षेत्र को लेबान। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लेबान कंट्री बोलते हैं। और लेबान में कौन कौन सा कंट्री आता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक तो साइप्रस आ जाएगा लेबान में, दूसरा सीरिया आ जाएगा, है ना, जॉर्डन आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा, लेबनान आ जाएगा, और ये वाला पार्ट तो आपका फिलिस्तीन का है, तो आप वो भी सकते हो, ये वेस्ट बैंक और ये गाजा पट्टी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। तो लेबनान तो ग्रुप, ठीक है। लेबनान वही के उसी के बारे में अब दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं लेबनान बर्फ से ढकी चोटियों गहरी घाटी वाली लंबी श्रृंखला है लेबनान पर्वत। सबसे ऊंचा बिंदु यहाँ पर कुरनात असब्दा, ये याद नहीं रखना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अलवक है ना, अलबिका है ना, बीका वैली, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बीच का वो जो है ना उपजाऊ घाटी है। नदियाँ पहाड़ों के 1 दर्जन से ज़्यादा नदियाँ बहती है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है लिटानी, वो मैंने आपको न्यूज़ में दिखा दिया था। लेवांत क्षेत्र भी बता दिया है ना, लेवांत रीजन इज द मिडिल ईस्ट, ठीक है। मिडिल ईस्ट में आपको मिलेगा, इसका मतलब होता है उठा हुआ क्षेत्र, लेवांत का मतलब। उसके बाद ये बॉर्डर शेयर का दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना है। अब इसराइल ने और ये जो लेबनान में एक आपका टेरर ग्रुप है जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला यहाँ पे शासन करता है, ठीक है। तो बस आप ध्यान में रखना। अब इसराइल और लेबनान के बीच में क्यों युद्ध चल रहा है, उसका एक रीज़न ये भी है, आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। मैंने यहाँ कल दे दिया है, लगा दिया है। तो देखिए इसराइल और लेबनान ब्लू लाइन, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद ब्लू लाइन सीमा के बारे में, ब्लू लाइन लेबनान को इसराइल और गोलन हाइट्स को अलग करने वाली एक सीमांकन रेखा है। यूएन द्वारा 2000 में यह निर्धारित करने के लिए उद्देश्य से चिन्हित किया गया था कि इसराइल ने लेबनान से पूरी तरह से वापसी कर ली है या नहीं, ठीक है। तो ये ब्लू लाइन इसी कॉन्सेप्ट है, किसके बीच में आपको मिलेगा, ब्लू लाइन कहाँ पर मिलेगा, इसराइल और लेबनान, है ना, लेबनान और इसराइल के बीच में, ये आप देख सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू लाइन, ठीक है। ये आपका हो गया गोलन हाइट, ठीक है। गोलन हाइट किसका है, तो सीरिया का है। किसका कब्जा है अभी इसके ऊपर, तो इसराइल का है, ठीक है। इसराइल उसको अपने बोलता है, पार्ट का बोलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ और पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, है ना। ये यहाँ लेबनान से आने के लिए इसराइल में ये आपका गाजा पट्टी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट दिखा दूँ। ये फिलिस्तीन का पार्ट है, ये है, इसको बोलते हैं गाजा पट्टी, और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक और ये गाजा पट्टी को मिला के हम लोग एक कंट्री बोलते हैं, जिसको क्या नाम है, फिलिस्तीन, ठीक है। तो अगर आप देखें, ये जो आपका वेस्ट बैंक है ना, गाजा वाला जो पार्ट है, गाजा वाला, यहाँ पर एक गाजा सिटी है, और इधर से आने के लिए एक क्रॉसिंग है जिसको क्या बोलते हैं, इरेज क्रॉसिंग, ठीक है। तो इरेज क्रॉसिंग कहाँ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर है, गाजा पट्टी में, ठीक है। इसराइल और गाजा पट्टी के बीच में है। फिर आप देखें खान यूनुस, ये एक जगह है। फिर एक और यहाँ पर क्रॉसिंग है, राफा क्रॉसिंग, ठीक है। ये इजिप्ट और किसके बीच में है, गाजा पट्टी में, है ना, गाजा स्ट्रिप में, ठीक है। उसके बाद एक कारिम सलोम क्रॉसिंग है, जहाँ से क्या होता है, गुड्स वगैरह मतलब ले जाने होने के लिए मतलब ओपन करता है ये वाला रास्ता, ठीक है। राफा क्रॉसिंग ये तो क्लोज ही रहता है, क्योंकि यहाँ से ट्रैपिंग वगैरह ये सब कुछ होता है, हथियार वगैरह। तो इसराइल ने इसके साथ समझौता करके इसको क्या करके रखा है, क्लोज करके रखा हुआ है। तो याद रखना है इरेज क्रॉसिंग, एक तो ये ध्यान में रखना है, दूसरा कैमरन क्रॉसिंग और तीसरा राफा क्रॉसिंग। ये न्यूज में है, तो पूछ सकता है ये क्रॉसिंग कहाँ है, तो लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब ये लंबा संघर्ष दिया हुआ है इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का। साथियों, ये लेक्चर जो है ना काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब हम लोग इसको दूसरे लेक्चर में शुरू करेंगे। अभी हम यहाँ तक रहने देते हैं, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लगाइए, खुद से लगाइए, देखिए आप सही कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। हालांकि अभी मैंने इसके बारे में पढ़ाया नहीं था, फिर भी अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको न्यूज़ में देखिए लिखा हुआ है ना, द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर was recently seen in use with reference to this which of the following statement incorrect। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप कमेंट करके इसका उत्तर दे देना, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये न्यूज में है ना, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसराइल के लिए, और ये किसके बीच में है,
स्ट्रिप गाजा एंड इजिप्ट के बीच में है ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इज अ नैरो बफर जोन, है ना, अलोंग द बॉर्डर इजिप्ट एंड गाजा। तो देखिए ये तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, गाजा और इजिप्ट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वाज एस्टेब्लिश टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रिवेंट स्मगलिंग थॉट अंडरगोज टनल्स, है ना, टनल्स के थ्रू स्मगलिंग ना हो सके, हथियार वगैरह मतलब नहीं पहुंचा सके गाजा स्ट्रिप में, इसीलिए इस टनल पे उसके ऊपर ध्यान रहता है। और इसको किस लिए बनाया गया, तो गुड्स के मूवमेंट के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, इसलिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पे इजराइल चाहता है कि इस पे हम क्या कर ले, कब्जा कर लें, ठीक है। फिर देखिए तीसरा नंबर, द कॉरिडोर इज करेंटली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशन, नहीं ये गलत है, ठीक है। ये अभी गाजा और इजिप्ट के बीच में है, तो इजिप्ट इस पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। साथ में नेतन्याहू चाह रहा है कि इस स्ट्रिप पे हम क्या कर ले, कब्जा करके रखें, क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्टेटमेंट सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इट होल्ड सिग्निफिकेंस स्ट्रेटेजिक ऑप्शन ड्यू टू द रोल ऑफ मैनेजिंग सिक्योरिटी एंड ट्रेड, है ना, तो इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना है साथियों। चलिए एक और क्वेश्चन आपको लगाना है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। क्वेश्चन है प्लेसेस इन न्यूज़, और ये कौन से रीजन में है, ठीक है। आपका है ईस्टर्न आइलैंड कहाँ पर है ना, याकुतिया आइलैंड कहाँ पर है, आफ्टर, है ना, अफार ट्रायंगल कहाँ पर है, और कुक आइलैंड कहाँ पर है। उसके बाद पूछा गया हाउ मेनी पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच, कौन कौन सा मैच कर रहा है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ में इसका उत्तर मैं कल बताऊंगा, और डिटेल के साथ, है ना, कौन किसके साथ मैच करेगा ये आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देना है। चलिए आप इसका उत्तर हमारे टेलीग्राम शेयर चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप इसका उत्तर शेयर करिए। धन्यवाद साथियों। जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग कल देखेंगे, और पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, है ना, सिलेक्शन ज़रूर होगा। अंत में यही कहेंगे, आप सबका प्यार ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।